तो ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि तुम में से 53% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका इंतजार कर रहे हो यार? अगर वीडियोस एंजॉय कर रहे हो तो वो लाल बटन नीचे दिख रहा है, उसे दबा दो, और वो घंटा दिख रहा है, उसे बजा दो। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित वो जगह जो महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है। इस जगह ने कई अच्छाइयां देखी और कई बुराइयां भी, मगर कुरुक्षेत्र की सबसे अच्छी चीज है यहाँ के ताऊजी एके बिग बॉस। क्या देंगी? आप जो मांगो। अरे ये वाले नहीं, ये वाले। ये इतने अच्छे हैं कि गर्लफ्रेंड्स न्यूड भेजे तो देखने से पहले डिलीट कर देते हैं। ये इतने अच्छे हैं कि इन्हें बटवा गिरा मिले तो उसमें और पैसे डाल के वापस कर देते हैं। ये एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन है। सी अच्छे आदमी है ये, और साथ साथ साइड बिजनेस में ये अच्छे काम करते हैं, जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर। एक मिनट, क्या बहरा है क्या? मगर एक दिन ये अच्छे खासे बिग बॉस ईमो किड सूर्या को 56 डिग्री की ठंडी धूप में 12 रुपए वाला नारियल पानी पिला देते हैं अच्छा बनने के लिए, कि तभी उनके अच्छे किडनैपिंग और मर्डर वाले काम से चलने वाले दुश्मन ने कर दिया इन पे हमला। तो ईमो किड सूर्या किसी का एहसान नहीं रखता, तो वो 15 वाले नारियल गमछा वेपन से सबको इमोशनल डैमेज देता है। इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज। अच्छा लड़ लेता है छोरे, बड़ा होके खिलाड़ी बनेगा तू, कॉमेडी किंग बनेगा तू, फिर फॉर सम रीजन देशभक्ति पिक्चर ज्यादा करेगा तू। चल अब ये बता, तू इमो किड क्यों बना? क्यों है तू इतना दुखी? मैं हरदम रहता हूँ डिप्रेस्ड, पर रहना चाहता हूँ सुखी। तो आज से तू इमो किड नहीं, मेरा किड है। आज से मैं हूँ बैटमैन और तू है रॉबिन। मैं हूँ घटोत्कच और तू है घटोत्कच के साथ घूमने वाला छोटा हाथी। मैं हूँ बिग बॉस और तू है बॉस। और इस तरह बिग बॉस ने एडॉप्शन को प्रमोट किया, वो भी हरियाणा में। देखिए भाई साहब, हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। 15 इयर्स लेटर बिग बॉस का असली बाप दुखी है, क्योंकि ये एडॉप्शन की खबर पेपर में जो छपी है कि किडनैपिंग और मर्डर करने वाले अच्छे आदमी बिग बॉस ने एडॉप्शन प्रमोट किया, वो भी हरियाणा में। ये कोई बात हुआ बताओ? मेरा बड़ा बेटा गुंडा बन गया। हे राम, इवन दो मैंने उसे घर से लात मार के निकाल दिया था। और दूसरा बेटा देखो जिम जाता है सिर्फ बॉडी फ्लेक्स करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं। अरे आ गया मेरा छोटा बेटा, कर ले थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि दिल्ली जाना है ना मामा के पास विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। मगर क्यों? पर मामा तो है दिल्ली का खूंखार, आदमखोर, खतरनाक, लोगों से भागता हुआ एक पुलिस है। अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बेटा, मैं हूँ सिंघम, पर पानी ज्यादा कम, इसलिए लोगों ने सुझा दिया ना मेरा बम। आई दर्द तो रहा है, पर मेरे पास है तेरे लिए कम, आई मीन काम। वो एमएलए की बेटी की मंगेतर एके मेरे बॉस की बहन, उसकी प्रोटेक्शन में लग जा मेरी जगह। माना काम इलीगल है, पर ये देख, लड़की भी तो वेपन है। अरे ये तो अंकिता है। अरे ये तो लड़की कमाल है, बिकनी पहनती ये लाल है, 25 इसकी साल है, मेरी कॉलेज की ये माल है। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। हाय शेफ, पुलिस कब ज्वाइन किया? अरे चल मैं तुझे ना इतना टाइम समझाता हूँ। A few moments later. तो शिव इसका बॉडीगार्ड बन के साथ रहता है। कोई भी छेड़ने आया तो उसको मॉल के फर्स्ट फ्लोर से फेंक के मार देता है। क्या हुआ अगर ये एमएलए साहब और अंकिता का मंगेतर है? इसको किस बात का डर भाई? एक मिनट, ये एमएलए का बेटा है? Oh shit! और इसका बड़ा भाई है स्मृति ईरानी का पति, आई मीन इंस्पेक्टर आयुष्मान, जो नहीं है बेईमान, एकदम ईमानदार है भाई। कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर। ए मैयत म्यूजिक बजाओ बे। तो इंस्पेक्टर आयुष्मान को पता चलता है कि उसका होने वाला जीजा का बना दिया किसी ने पिज्जा, और वो बनना चाहता है इसका नया जीजा। तो उससे पहले ये दोनों कर ले इन ओयो, इसका भाई आके, ओए दरवाजा खोलो। तो सिंस इंस्पेक्टर आयुष्मान ईमानदार है, मतलब हद ईमानदार है, तो ये कहता है सूर्या के बाप को, ए, अभी नीचे से कुर्सी हटी तो पता चला ना कुर्सी का पावर। अब मेरा पावर देख, तेरे बेटे पे डेली केसेस डालूंगा, डेली सॉसेज दूंगा, जो करना है कर ले, ओके बाय। तो फरहान का बाप बोलता है, अब ईगो इनसाइड में रख के उसे डीएम करना पड़ेगा, जिसको तुमने 15 साल से ब्लॉक कर रखा है। Oh shit! तो पिक्चर में एंट्री होती है आधे घंटे बाद। बॉस
ए दूसरा बीजीएम बजा बे। तो बॉस जो करता है बॉस, कभी सुना नहीं क्या? धान की लॉरी। तो बॉस जो पिछले 15 साल से नेकी का परचम फैला रहा है, किडनैपिंग, मर्डर और एक्सटॉर्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके। वेट व्हाट? वहां आयुष्मान खुराना जो एमएलए का बेस्ट क्लोज फ्रेंड है, उसका एक एमएमएस वायरल हो गया। पुलिस ब्रूटैलिटी ओपी सिंघम। तो अब एमएलए कहता है इस शिव को मैं संभाल लूंगा, 2-4 चाटे मार के समझा दूंगा। हम उसे जला के दफना क्यों नहीं देते? तो सिंस खुद के हाथ गंदे नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन है सिर पे, तो कॉन्ट्रैक्ट जाता है बॉस के घर पे। I'm a businessman. बॉस जो एक असूलों वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो दुनिया के सारे गलत काम करता है बट एनीमे को जापानी कार्टून नहीं बोलता और स्कूल टीचर का किलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता। मगर क्यों? क्योंकि इट्स फ्लैशबैक टाइम। तो बचपन में इसके छोटे भाई को बुली करने वालों को इसने जब बुली किया, तो बुली से लड़ने के लिए इसके टीचर बाप ने सबके सामने इसको बुली किया। एवरी टीचर एवर। ये सही कह रहा है बोले साहब। मगर बुली अब इसके बाप को बुली कर रहा है और ये विन फास्ट एंड फ्यूरियस का फैन है, तो फैमिली इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मगर इसके बाप के लिए बुली इंपॉर्टेंट है। इस कमरे में बंद रह के कर लो तुम सुलह। तब तक मैं इंग्लिश वाली मैडम के पास चला। 20 minutes later. Oh shit. तो सिंस ये एक माइनर है, तो इसे 3 साल के लिए हुई जेल, और जैसे ही मिली बेल तो आगे बुली के घर वाले बनाने इसकी रेल, मगर इसने बाल्टी से मार मार के निकाल दिया इनका तेल। शाबाश बेटा। नालायक, क्या मतलब? तुझे मारने आए थे, तूने हाथ कैसे उठाया? टीचर के पास आके कंप्लेंट करो। ज्यादा दिक्कत है तो हेड डाउन करके बैठ जाता। ये ले येलो कार्ड, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम माई लाइफ, और अब से एक ही बेटा है मेरा, वो भी शिव। वैसे भी तू पड़ोसी का था। Wait, what? क्या अजीब बाप है? नेता है क्या? I mean, लोटा है क्या? वहाँ बॉस का एडॉप्टेड बाप लाता है इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट जो आयुष्मान की बहन के साथ चमड़ी मैटर कर रहा था। हमें बोला गया है कि इसने आयुष्मान की बहन को छेड़ा है। सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। मगर तभी इसका भाव खाने वाला असली बाप आके कहता है ये मेरा एकलौता बेटा है शिव, इसको नकली केस में फंसाया गया है, इसे बचा लो प्लीज। सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। मगर ये क्या, ब्रूस वेन ही बैटमैन है? मतलब बाप सच बोल रहा है क्योंकि वो बाप है, नो आर्ग्यूमेंट। नेता झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नेता है, नो आर्ग्यूमेंट। बात तो सही है। तो अब करे तो करे क्या? कॉन्ट्रैक्ट दोनों जगह से ले लिया और पैसे भी, मगर आयुष्मान और नीता का है प्लान कि खून करवाएंगे शिव का बॉस से, और फिर बॉस की ले लेंगे चैन। मस्त प्लान है। मगर बॉस ने पीएचडी किया है गुंडई में, तो उसे पता चलता है कि आयुष्मान कितना ईमानदार है, और अब सिर्फ सगे भाई शिव को बचाना है। तब एक काम करो, शिव को दे दो क्लीन चिट, और जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा कर दूंगा मैं उसे हिट। क्या आइडिया? मगर शिव, आई एम योर ब्रदर, अब मुझे कुसन मार, भाग जा गाड़ी लेके लाल, बाकी सब मैं लूंगा संभाल। ओह ये क्या हो गया? ये तो भाग गया, बाद में देख लूंगा तुझे साले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो दोनों पिछड़े भाइयों का हो गया मिलन, पर बाप अभी है खफा, पुरानी बातों को नहीं कर रहा दफा। स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। तू पागल हो गया, इमोशन में बह रहा तू। मगर अगले दिन नेता है कहता साले मक्कार, चूना लगाता है, ये काम तो मेरा है, पेंसिल बोल पेंसिल, पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। यही तो चाहिए था, क्योंकि शिव मेरा सगा भाई है, भाई है, भाई है। तो भाभी कहाँ है? अरे ये रे, खूबसूरत हो, सुनहरे बाल, घुटनों तक आते हैं तुम्हारे बाल। तो अब बॉस निकाल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कि शिव और अंकिता का करवाऊंगा मैं मिलन। आयुष्मान तू ऑसम है विलन। ओके बाय। तो बॉस करता है रिवेंज मोड ऑन। अगले दिन एलजी टीवी पे इसके नेता सारे पकड़े जाते हैं LGBTQ के साथ सस्पेंड करने का। और वेल नेता डाउन, अब आयुष्मान की बारी। तो अब अंकिता की अच्छी दोस्त माँ मर गई का बहाना मरवा के इसे पार्टी ऑल नाइट करवाने लेने आती है। तेरी माँ को जितनी जल्दी मरने की है, उससे ज्यादा जल्दी इसको घर छोड़ देना। Soon after. मगर पार्टी के बाद अंकिता को घर छोड़ देते हैं ताकि आयुष्मान को ना हो डाउट, मगर अंकिता की दोस्त के हाथों का पानी करवा देता है इसे पास आउट। साले लड़की छेड़ता है, तेरे तो लग गए बेटा।
हरामखोर, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि ये लड़की तेरी सेटिंग है? हाँ है मेरी सेटिंग। तो तेरी कौन सुनेगा, क्योंकि तू मर्द है ना। ऐतराज नहीं देखी क्या? तो बॉस का बाप भड़क गया, तू साला गुंडा है, तेरा एडॉप्टेड बाप भी गुंडा है, बुल्ली का मर्डर किया तब से तू गुंडा है, मेरा बेटा वापस ला वरना तू गुंडा है, तू मेरा बेटा नहीं है। ठीक है मिथुन, व्हाट आई मीन, लाता हूँ तेरे फेवरेट बेटे को सही सलामत, ओके बाय। जब तक आपका बड़ा डिसोन्ड बेटा आपके ओन्ड बेटे को बचाएगा, हम तुमको मूवी का प्लॉट ट्विस्ट सुनाएगा। जब तुमने बच्चा लोग को कमरे में फेंका था करके डंप, तो छाती में घुस गई थी उस बच्चे के क्रिकेट स्टंप। और सिंस तेरा बेटा स्मार्ट है तो उसे पता था जुवेनाइल केस में सिर्फ 3 साल अंदर जाएगा, तो उसने अपने ऊपर इल्जाम लगा लिया और तेरे हिस्से का सॉसेज खाता रहा 3 साल जेल में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो इसके बाप को आ गया ब्रेन अटैक। उड़ी बाबा, मैं इतना गलत था। Yes, bitch, yes! वहाँ बॉस एमएलए की बेटी की गांड में, मतलब लिटरली गांड में, जोक नहीं कर रहा हूँ भाई, गांड में बॉम्ब डाल के काला पुरुष आई मीन ब्लैकमेल करवा के शिव को जेल से निकलवा लेता है। What the actual fuck? और कहता है आयुष्मान को, तू मेरी फैमिली का कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो तेरी बहन को भी अब हम छीन रहे हैं, इवन दो ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। तो आयुष्मान डजंट गिव अ फक, क्योंकि इसके पास है ट्रक, तो इसने वो ट्रक दे मारा मूवी के सारे बुड्ढों की गाड़ी में। एंड फॉर सम रीजन जिसकी उम्र ज्यादा है उसी को आईसीयू का बेड मिलेगा। ये किस तरह के लोग हैं? तो बॉस को आया गुस्सा कि तभी टॉप 10 एनीमे विलन आयुष्मान को मारने का टाइम आ गया। पापा आशीर्वाद दो, मैं आया खून करके पुलिस वाले का। और इसका बाप इसकी अंगूठी छू के इसको आशीर्वाद देता है। लानत है बेटा, लानत है। तो वेल, सिंस इस वीडियो के थंबनेल में बॉस है और टाइटल में भी बॉस है, तो अक्का पब्लिक को पता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि ये बॉस है। एंड फॉर सम रीजन इसके बाप को आईसीयू से डिस्चार्ज मिल गया और बिना गूगल मैप्स के ये इसकी एक्यूरेट लोकेशन पे आ गया और इस बार जानबूझकर मर्डर किया, तो ये एक्सेप्टेबल है। एंड वेल, फैमिली टाइम और कहानी खत्म। Finally! तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? Nothing! Absolutely nothing! कि स्कूल की टीचर्स बुली को बुली नहीं करेंगे, जो बुली हो रहा है उसको बुली करेंगे। प्रोमिला मैम, उन्होंने मेरा चार्ट पेपर फाड़ा था और जब मैंने आवाज उठाई तो आपने मुझे फाड़ा। सुधर जाओ और अगर सजाई देनी है तो नेहा के साथ बैठाओ। एनी, एक गाना बजाओ, मतलब बजा दे यार। औरतों के छीन जेवर करवाए सबसे लेबर, 69 में 6 ही लेते, हम तो हैं दुनिया के बॉस। करते हम रॉबरी हैं, आदित्य राव हैदरी है, चलो भाई से पटवा दे, क्योंकि हम तो हैं दुनिया के बॉस। बॉस ये नाम न मिटता, बॉस अपने बाप से पिटता, बॉस बहुत बुरी तरह पिटता, बॉस है बॉस है बॉस है बॉस है बॉस। मूवी में सबकी तोड़े बॉल्स, कॉमेडी हो गई लॉल, फिर भी मस्त है मूवी, बॉस है बॉस है बॉस है बॉस है बॉस। कॉन्सेप्ट है अच्छा बॉस, मूवी फी है बढ़िया बॉस, फिर भी क्यों मिला इसको लॉस है लॉस है लॉस है लॉस है। मूवी में सबकी तोड़े बॉल्स, कॉमेडी हो गई लॉल, फिर भी मस्त है मूवी, बॉस है बॉस है बॉस है बॉस है बॉस। कॉन्सेप्ट है अच्छा बॉस, मूवी फी है बढ़िया बॉस, फिर भी क्यों मिला इसको लॉस है लॉस है लॉस है लॉस है।